हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आज मैं बहुत बहुत बार लाइव आई। आप लोगों से मैंने रिक्वेस्ट भी किया था अपने चैनल पे, मतलब वीडियो भी डाले थे। मेरे तो जो सब्सक्राइबर हैं वो जो है वो तो देखते ही हैं, जो ऐसे नहीं पहली बार भी मेरे चैनल पे विजिट करते होंगे। तो आप लोगों से मैंने रिक्वेस्ट किया था कि मैं लाइव आऊँगी तो मेरे लाइव में आप लोग आओ और सब्सक्राइब करके रखो मेरे चैनल को, तो आप लोग को शायद नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि मैं कब लाइव में आती हूँ। मैं वैसे मेरा कुछ फिक्स टाइम नहीं लाइव में आने का, कभी भी आ जाती हूँ जब मुझे मौका मिलता है। मैं भी अभी भी वॉक करके ही बातें कर रही हूँ आप लोगों से, और मैं सोने जाने वाली हूँ। और रात में भी मैं आई लाइव अभी, और दिन में भी दो बहुत बार आई मैं, मतलब छोटे छोटे टाइम पीरियड के लिए। क्योंकि घर में काम भी होता है, तो लाइव में अगर बैठ जाओ तो घर के सारे काम रह जाते हैं, पड़े ही रह जाते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मेरे लाइव में कनेक्ट हो, तो मैं आप लोगों को ये सवालों का जवाब दूंगी। जो भी आप लोग पूछोगे, जो मुझे आएगा वो बताऊंगी। जैसे मेरे वीडियो से रिलेटेड जो भी मैं टॉपिक लेती हूँ उससे रिलेटेड ऐसे ही सवालों के जवाब। अगर कुछ आप लाइफ से जुड़े सवाल, मतलब मेंटल पीस के लिए क्या करना चाहिए, ये सब भी आप पूछोगे तो मैं थोड़े बहुत तो आप लोगों को अपने ओपिनियन ज़रूर से शेयर करूँगी। मतलब आप लोगों को कुछ सीखने को ही मिलेगा अगर मेरे से लाइव में कनेक्टेड होगे आप लोग तो। और मुझे भी अच्छा लगेगा बातें करना लोगों से, अपनी बातें ज़्यादा दूर तक मेरी बात भी पहुँचेगी, मेरी भी रीच ज़्यादा दूर तक पहुँचेगी, मैं अपनी बात को आप लोगों तक कन्वे कर पाऊँगी, तो ये भी बहुत अच्छी बात होगी। और आप लोग भी कुछ सीखोगे हम मेरे से, मैं भी आप लोगों से कुछ सीखूंगी। किसी भी मुद्दे पर अगर हम लोग बातें करेंगे तो कोई भी सोशल मुद्दा हो, जैसे हमारे समाज में आजकल क्या क्या होता है उस पर भी बात कर सकते हैं हम लोग। और अभी जैसे रिसेंटली जो अभी इसका शेफाली जरीवाला का कि जो असमय मृत्यु हुई, तो उस पर भी, उस टॉपिक पे भी हम लोग बातें कर सकते हैं। क्योंकि आजकल के यंगस्टर लोग देखो कितने सारे एंटी एजिंग मतलब एंटी एजिंग के मेडिसिन वगैरह लेते हैं, इंजेक्शंस लेते हैं, पता नहीं कौन कौन से सप्लीमेंट्स लेते हैं, विटामिन सी के क्या क्या लेते हैं, स्किन ग्लोइंग के एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बहुत सारे मेडिसिन यंगस्टर, और यंगस्टर क्या, हाँ हमारे जैसे उम्र के लोग भी मतलब यूज कर रहे हैं यंग रहने के लिए। तो ऐसे सब बातों पे, ऐसे सब टॉपिक पे हम लोग आपस में डिस्कस कर सकते हैं सोशल मीडिया के ज़रिए भी, मतलब लाइव के ज़रिए भी। और जो लोग लाइव से कनेक्टेड रहेंगे तो जो इस तरह का मेडिसिन वगैरह कॉस्मेटिक मतलब प्रोडक्ट जो कि आपके शरीर को नुकसान पहुंचाता है, आपके बॉडी को नुकसान पहुंचाता है, यूज करते हैं, तो उसके बारे में जानेंगे हम लोग। जब बातें करेंगे कनेक्टेड होंगे तो थोड़ा सा लोगों में मतलब अवेयरनेस भी आएगी ऐसी बातों से। कुछ अच्छे मुद्दे भी हम लोग उठा सकते हैं, जैसे मेंटल पीस के, अपने हेल्थ को कैसे मेंटेन रखें और एक्सरसाइजेस कितना ज़रूरी है, बाकी मुद्दों पर भी बातें कर सकते हैं। चाहे लड़कियां सेफ नहीं, अपने कंट्री में देख लो लड़कों की क्या हालत हो रही है अपने कंट्री में। मतलब लड़के शादी के बाद मौत के मुंह में जा रहे हैं, ऐसी कंडीशन आ रही है, ऐसे 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 ऐसी दुल्हन अपने ससुराल जा रही है, ऐसे ऐसी मेंटालिटी की लड़कियां पैदा हो रही है, मतलब बन रही है अपने समाज, अपनी कंट्री में। लड़के कैसे हो रहे हैं, मतलब ऐसे ऐसे पति भी हो रहे हैं खुराफाती, औरतें भी हो रही है खुराफाती, मतलब पति पत्नी दोनों का, लड़के लड़कियों दोनों का नज़रिया ही जीने का बदल गया है आज के समाज में, हमारे सोसाइटी में, हमारे आसपास, हमारे कंट्री में। तो सब मुद्दों पर भी हम लोग बात कर सकते हैं कि अपने बच्चों को कैसी परवरिश दे, बचपन से ही कैसी परवरिश दे, बेटे या बेटियां जो भी हो उनको कैसी परवरिश देनी चाहिए, जो कि वो बड़े होके फिर एक अच्छा इंसान बने। कम से कम सिर्फ ऐसे मतलब क्या कहते हैं, एकदम भावनाहीन इंसान नहीं बने, मतलब उनमें सेंटिमेंट हो, इम्पैथी हो उनमें, ऐसे ऐसे इंसान बने। तो ये ऐसे सब मुद्दों पर भी हम लोग बात कर सकते हैं। अभी रिसेंटली सोनम रघुवंशी, हाँ राजा रघुवंशी का जो केस हुआ था, सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी से जुड़े टॉपिक पे भी हम लोग बातें कर सकते हैं कि ऐसा हमारे समाज में क्यों हो रहा है, हम लोग अपने बच्चों पर प्रेशर क्यों बनाते हैं, अपनी बेटियों पर, अपने बेटों पर,
किसी भी रिश्ते में जुड़ने के लिए। अगर कोई किसी रिश्ते में नहीं जुड़ना चाहता है, चाहे किसी का कहीं और भी अफेयर रहता है, चाहे कुछ भी हो, उसका कुछ भी पर्सनल रीज़न हो, तो माँ बाप क्यों प्रेशर करके ऐसे शादी करवाते हैं। और ऐसी शादी का हश्र क्या होता है। किसी के बच्चे की जान जाती है, किसी के बेटे की जान जाती है, किसी का घर उजड़ता है, किसी के माँ का आंचल गुजर जाता है। तो आप लोग सोचो, ऐसी सब घटनाएं हमारे समाज में हो रही है। तो हम लोग लाइव में अगर एक दूसरे से जुड़ेंगे, कुछ अच्छे लोग भी जुड़ेंगे लाइव में, और कुछ जानकार लोग भी जुड़ेंगे, या कुछ जिनको इन सब बातों की जानकारी नहीं है वो लोग भी जुड़ेंगे। ऐसी बातें अगर हम लोग करेंगे तो कुछ अच्छी बातें मतलब समाज में स्प्रेड होगी, क्योंकि लाइव भी कोई ना कोई तो देखता ही है। तो मैं सोचती हूँ, मैं यूट्यूब पर थोड़ा एक्टिव हूँ, तो मैं सोचती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कनेक्टेड हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझे फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। तो हम आप मिल के एक समाज में, एक अपने देश में, अपने कुछ भी लोग, थोड़े भी लोगों में हम लोग अगर जागरूक इस चीज़ के प्रति जागरूकता ला पाए तो वो भी एक अच्छी बात होगी, मुझे ऐसा लगता है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि लाइव में आप लोग कनेक्टेड हो। जो मेरा ये वीडियो देखोगे, अभी तो मैं अपलोड नहीं करूँगी, मॉर्निंग में कर दूँगी। तो जो भी वीडियो ये देखोगे तो आप लोग प्लीज़ मेरे से कनेक्टेड हो, और लाइव में भी हो, और मेरे वीडियोस को फॉलो करो, देखो आप लोग, विजिट करो मेरे चैनल पर, सब्सक्राइब करो ज़्यादा से ज़्यादा, और अच्छे कमेंट करो। कुछ अपने ओपिनियन आप लोग देना चाहो तो वो भी दे सकते हो, और कुछ टॉपिक पे आप लोग बोलोगे कि मतलब कुछ बताने के लिए, तो मैं कोशिश करूँगी कि कुछ शेयर करूँ जहाँ तक मेरी नॉलेज मेरे में होगी वो बात। और सामाजिक मुद्दों पर तो हम लोग आपस में बात कर ही सकते हैं। जिस तरह से हमारा समाज का जो हमारा सामाजिक ढांचा है, पूरा स्ट्रक्चर जो है हमारी सोसाइटी का स्ट्रक्चर ही बिगड़ता जा रहा है आज के बच्चों के कारण, आजकल के लड़के लड़कियों के कारण, और आज के माँ बाप की मेंटालिटी के कारण भी। क्योंकि माँ बाप ऐसे युग में भी माँ बाप बच्चों पे फोर्स करते हैं, तो ये बहुत ही गलत बात है। मतलब इतने दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, लेकिन हम इंडियन पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने बच्चों पर अपनी मर्जी थोपते हैं, चाहे वो करियर के मामले में हो, चाहे वो मैरिज के मामले हो, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी इशू हो, कोई भी मुद्दा हो। तो ये अच्छी बात नहीं है। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उनको पूरा हक होता है कि अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद करें, और फोर्सली आप अपने बच्चे को अपनी बेटी को किसी के मत्थे मर के हो, दूसरे के बेटी की जान नहीं ले। ऐसी सब घटनाएं अपने समाज में बहुत हो रही है। लड़कियां तो गजब ढा रही है, मुझे लगता है आजकल की लड़कियां गजब ढा रही है। अभी जेनजी लड़कियां जिसको कह सकते हो आप, ये लड़कियां पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होती जा रही है। और लड़के भी, ऐसा नहीं कि मैं एक ही जेंडर की बात नहीं करूँगी, कुछ लड़के भी ऐसे हो रहे हैं और लड़कियां भी हो रही है। तो इन सब बातों का जिम्मेदार कौन है? शायद हम लोगों ने अपने बच्चों में संस्कार डालने बंद कर दिए। माँ बाप भी इतने बिजी हो गए हैं ना पैसे के कमाने के चक्कर में, कि बच्चों को संस्कार ही नहीं मिलता। सब जगह न्यूक्लियर फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली में बच्चों की परवरिश कैसी होती है मालूम है ही, सब लोगों को मालूम है कैसे भागम भाग में बच्चों की परवरिश होती है। तो संस्कार कौन देगा बच्चों को? ये मीडिया, ये सोशल मीडिया, ये मोबाइल, ये टैब, कौन सिखाएगा संस्कार? अच्छी बातें कौन सिखाएगा? माँ बाप के अलावा कोई नहीं है घर में, न दादा, न दादी, न चाचा, न चाची, न बुआ। तो ऐसे फैमिली, जो न्यूक्लियर फैमिली का जो कॉन्सेप्ट अपने देश में फैलता जा रहा है, उसके फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी है। तो नुकसान है तो उसको थोड़ा सा माँ बाप को अच्छे तरीके से अपने मेरा मतलब फ़ोन ही फिर कट गया था। तो नुकसान मैं पहले देखती हूँ कहाँ तक मैं बोली थी। हाँ, बच्चों में संस्कार डालने चाहिए माँ बाप को। यही बात शायद मैं कर रही थी पिछले वीडियो में, अभी भी कंटिन्यू करती हूँ। तो बचपन से ही माँ बाप को अपने बच्चों में अच्छे संस्कार डालना चाहिए। और थोड़ा सा भी आप संस्कार डालोगे ना तो थोड़ा बहुत उनके माइंड में ज़रूर फीड हो जाएगा, क्योंकि जो बचपन में सीखा रहता है ना वो बच्चों के दिमाग में घर किया रहता है, बिल्कुल घर किया रहता है। वो घर किया मतलब उनके दिमाग में फिक्स हो जाती है वो बात। और थोड़ा सा तो इफेक्ट उसका बड़े होने तक भी रहता ही रहता है। अगर उसमें बहुत भी चेंजेज आएंगे तो थोड़ा सा उनमें वो अच्छे संस्कार रहेंगे। तो हमारे पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी हो जाती है कि बचपन से ही अपने बच्चों में अच्छे संस्कार दो, और पेरेंट्स भी एग्जाम्पल बन के जिए। पेरेंट्स भी आजकल अजीब तरीके के मिलेंगे आपको, आप देखोगे तो, कहीं भी देखोगे तो, किसी भी आसपास के माहौल में ही देख लोगे
तो बच्चे अपने पेरेंट्स से भी सीखते हैं, अपनी माँ से सीखते हैं, अपने बाप से सीखते हैं। तो इसलिए हमारी भी जिम्मेदारी बन जाती है कि अपने बच्चों में अच्छे संस्कार दें। और इन सब बातों के लिए ही मैं सोच रही हूँ कि अभी थोड़ा सा मैं ज़्यादा इसी सब टॉपिक पे बनाऊँगी वीडियो, और आप लोग लाइव में भी आओ, लाइव में भी हम लोग ये सब डिस्कशन कर सकते हैं। आप लोग भी अपनी अच्छे नॉलेज मुझसे शेयर करोगे तो मुझे भी नॉलेज होगा। मैं उतना कुछ जानती नहीं हूँ, जो मैं रोज़ का देखती हूँ उसी में से रिलेटेड कुछ बातें सोचती हूँ वीडियो बना के आप लोगों तक पहुँचाऊँ। और लाइव में भी अभी आऊँगी मैं ज़्यादा, तो आप लोग भी कनेक्ट होना लाइव से। जो भी ये वीडियो देखोगे सब्सक्राइब करना और सुनना हमारी बातें, मैं भी आपकी बातें सुनूंगी। चलो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट एवरीवन। मैं वॉक करके ही आप लोगों से बात कर रही हूँ। फिर से एक बार बाय बाय, गुड नाइट।